चालू है? कैसे कैसे करूं? बोल तो दिया करो एक बार। अशोक सर, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचआर साइको क्लासेस यूनिवर्सिटी। आज की क्लास का आपका टॉपिक रहेगा ब्रिक्स एंड हिडन क्यूब। ब्रिक्स और हिडन क्यूब के अंदर आपसे पहले रेलवे के पास में ऑलरेडी एक ही टॉपिक था, ब्रिक्स। बट लगभग 2015 में पटना के अंदर जब साइको हुआ था तो उसमें एक टॉपिक और ऐड कर दिया। कौन सा वाला? हिडन क्यूब। तो अभी अपन पढ़ेंगे कौन सा वाला? ब्रिक्स। ब्रिक्स वाले टॉपिक में किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। ब्रिक्स जो होती है ये आप लोगों ने आईटीआई के अंदर जो ड्राइंग सब्जेक्ट है ना, पढ़ा होगा। जॉब को खोलना कैसे खोला जाता है, जॉब टॉप, एलिवेशन, फ्रंट, साइड। यदि ड्राइंग का नॉलेज ठीक है तो ये टॉपिक उस स्टूडेंट के लिए बहुत सिंपल है। ड्राइंग का नॉलेज यदि नहीं है तो समझ में तो आएगा बट कम आएगा। ठीक है। अब जो ब्रिक्स वाला टॉपिक होता है ये, इसके अंदर कि सवालों को हल कैसे किया जाए, किस तरीके से सवालों को समझा जाए। तो पहले तो आप इसका बेसिक नॉलेज समझिए, बेसिक अनुभव समझिए। स्टार्ट कर लो ना सभी। मोबाइल में चालू, यूट्यूब चैनल चालू कर लो ना। यूट्यूब पर नहीं क्यों? ओनली ऐप पर है तो यूट्यूब क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं, ये मुझे नहीं दिक्कत रहेगी ऐसे, या फिर समाधान है कुछ? तो ये तो आज ही क्लियर करा उसको, समस्या सॉर्ट आउट किया। बाद में डालोगे? ठीक, ओके। समझिए, ब्रिक्स और हिडन क्यूब के अंतर्गत सवालों को सॉल्व करने के लिए देखो दो आवानी यहां समझे, आप ध्यान दीजिए। इधर ये जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक के अंदर टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल प्रश्न कितने होते हैं? 50 प्रश्न जो होते हैं ये, इनको जो समय ड्यूरेशन दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 5 मिनट। ठीक है ना। तो यह परीक्षण टोटल 10 खंडों में पूछा जाता है। कितने खंडों में? 10 खंडों में पूछा जाता है। एक खंड के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। 10 खंडों में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो ईंट होती है, इस ईंट की लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1। तो 4, 2, 1 के अनुपात में ईंट की क्या होती है? टोटल लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। यानी ऐसे समझे 4 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ाई, 1 इंच मोटाई। समझिए, ईंट की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? लिखते जाइए रफ में। लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात जो होता है 4, 2, 1 का होता है। ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का जो अनुपात है वो होता है 4, 2, 1। और एक जो ईंट होती है उसके अंदर ईंट में 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। ईंट की लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 5 इंच और मोटाई 2.5 इंच। ओके। अब ईंट का जो सवाल होता है, तो पहले तो मैं आपको समझा रहा हूं सिंगल ईंट। सिंगल ईंट को यदि आप समझ जाओगे, उसके बाद में कंप्लीट जो इनका खंड बनता है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सिंगल ईंट की यदि मैं बात करूं तो ईंट के अंदर पहले आपको समझाया कि इसका जो रेशो होता है 4, 2, 1 का। लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1। समझिए कैसे। ये जो ईंट है एक रखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि मैं लेता हूं आपको ईंट को, के अंदर दोस्तों इसकी क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये लंबाई। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर माने 4। अब लंबाई से इधर इसको मैं दिखाता हूं, यहां से इधर ये क्या है? यहां से यहां तक की चौड़ाई ये कितनी होती है? 2।
ये कितनी होती है ईंट की? 2 इंच। अब इधर मैंने ये व्यू बनाया, ये किसका है? मोटाई का। ये व्यू किसका हो गया? मोटाई का। ये वाला व्यू क्या है? ये टोटल हो जाएगी चौड़ाई वाली। और इधर ये जो व्यू है ये क्या है ईंट का? ये मोटाई हो गई इधर भी। यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रही है इसकी? ईंट की लंबाई हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? क्या हो जाएगी? लंबाई। अब ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 4:1 क्या होता है रेशो इसका? 4:1 का। तो आप समझो ये ईंट की क्या है? मोटाई हो गई। यहां से यहां तक ईंट की क्या है? ये लंबाई। और ये होती है ईंट की चौड़ाई। आया समझ में ये? तो अब ईंट के अंदर और समझिए, लंबाई की बात की जाएगी तो अब ईंटों को क्या करेगा साइक्लोजर? 4, 5, 6, 8, 10, 12 ईंटों का एक खंड बनाएगा, एक घेरा बनाएगा, एक खंड में रख देगा जमा करके। फिर उसमें से 5 ईंटों पे ABCD अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर रख देता है। फिर वहां से पूछता है कितनी ईंटों को स्पर्श करती है। अब यहाँ ये व्यू जो दिखाया गया ये वाला, तो इस वाले व्यू में देखिए 2 ईंटों को रखा है, लेकिन दोनों ईंटों को कैसे रखा है? उसके ये किनारे और कोने स्पर्श हो रहे हैं दोनों की। किनारे और कोने, किनारे और कोने जब स्पर्श होते हैं तो वो ईंट एक दूसरे को स्पर्श नहीं मानी जाती है। सतह से सतह स्पर्श होती है तब एक दूसरे से वो स्पर्श मानी जाती है। यहाँ इस व्यू में देखिए ये क्या है? ये वाला जो व्यू दे रखा है इसको उल्टा खोल करके फिर इस तरीके से देखे तो ये वाली साइड पीछे की तरफ छुपी हुई है ना जरा सी, ये वाली साइड, ये वाली। तो इन दोनों ईंटों की क्या मिल रही है? ये किनारे और कोने क्या मिल रहे? किनारे और कोने। किनारे और कोने जब मिलते हैं तो वो ईंट एक दूसरे से स्पर्श नहीं मानी जाती है। इस वाली ईंट में क्या मिल रहा है? ये कोने मिले हुए। तो ये इस तरीके से यदि किसी खंड में ईंट आपको मिलेगी तो वो स्पर्श नहीं मानी जाती है। इस तरीके से मिलती है तो भी स्पर्श नहीं मानी जाती है। जो ईंट सतह से सतह जहां स्पर्श होती है वो ईंट स्पर्श मानी जाती है, ठीक है ना? ये कोने, किनारे, सॉरी, ये किनारे सतह हो रहे, किनारे स्पर्श हो रहे एक दूसरे के इस वाले में, इसमें क्या हो रहा है? कोना, ठीक है ना? ये भी स्पर्श नहीं माना जाएगा। अब अपन चलते खंड की तरफ। खंडों में किस तरीके से सवालों को हल किया जाता है? तो वृक्ष के अंदर, वृक्ष वाले टॉपिक में ये एक खंड है, एक ब्लॉक है। अब ब्लॉक में 8, 10, 12, 15 ईंटें रख देता है साइक्लोजर। अब वहां से हमें देखना होता है कि वो क्या करता है। कहीं 5 ईंटों पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अंकित कर देता है ABCDE। क्या अंकित करता है वो? ABCDE। ये आपके प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रश्न होते हैं। बाकी जो ईंट है वो खाली पड़ी हुई है, जो खाली पड़ी हुई ईंट है उनसे कोई संपर्क है क्या आपका? नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ABCDE जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए, इन ईंटों को ये देखना है कि ये ईंट कितनी ईंटों को स्पर्श करती है। अब यहाँ पर इस खंड के अंदर अब हम निकालेंगे सवालों को हल कैसे किया जाता है। सवाल हल करने के लिए देखिए दोस्तों क्या करना होता है। साइक्लोजर ने क्या किया था? RDSO लखनऊ ने सन 2019 में साइक हुआ, उसमें ये क्रमांक पलट के रख दिया। और स्टूडेंट की आदत क्या होती है? सबसे पहले वो A को पकड़ता है, फिर B को, फिर C को, फिर D को, फिर E को। लेकिन इधर साइक्लोजर क्या पूछ रहा है देखिए। चलो इसमें तो A पूछ लिया, B पूछ लिया, 3 नंबर पूछ लिया D, और आप 3 पे कहां जाओगे? C का आंसर देते हो। ऐसी आदत है, होती है ना। कई सारे स्टूडेंट तो जब 30, 35, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तब पता चल रहा है उनको यार ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, क्या हो गया, होना हो गया, नहीं देखोगे तो यहाँ आपको पहले क्वेश्चन क्रमांक में देखना है कौन सी ईंट को कौन से नंबर पर पूछ रहा है। छोटी सी गलती ही दोबारा साई को दिला देती है। जरा सी मिसप्रिंट यदि अपन से हो जाती है तो समझिए यहाँ इसमें यहाँ। अब यदि बात की जाए ए ईंट, अब ए ईंट का कितनी ईंटों के साथ संबंध है? तो सबसे पहले ए को पकड़ना। देखो दोस्तों इस खंड में ए की ये यहां से यहां तक क्या है? लंबाई है ना। और ये क्या आ गई दोस्तों? मोटाई। ये क्या है दोस्तों? लंबाई। और ये क्या है दोस्तों? इसकी चौड़ाई, ठीक है ना।
अब ए ईंट का संबंध कितनी ईंटों से, तो ए ईंट के देखिए ये वाली ई ए के ऊपर रखिए, एक भाई ये वाली ईंट रखी हुई है के ऊपर, फिर ए के साइड में दाईं तरफ ये वाली ईंट भी रखी हुई है, 2 1 2, और एक के नीचे रखी हुई है ये वाली, तो ये कितनी ईंटों को स्पर्श करती है, ए वाली ईंट कितनी ईंटों को स्पर्श करती है, 3 को। तो ए का आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए का आंसर 3 हुआ, ए का आंसर कितना हुआ, 3 हो गया, ठीक है ना। अब बी को देखा जाए कि बी का संबंध कितनी ईंटों के साथ है, तो बी का संबंध है दोस्तों, समझिए, अब बी को पकड़ा तो बी के समांतर है ना कौन सी वाली ईंट है, बी के समांतर में ईंट है बी, तो बी के समांतर ई है ना, दोनों बराबर समांतर में रखी हुई है ना ऊपर ऊपर टॉप पर, तो अगर ई वाली एक को, फिर बी के बगल में बाईं तरफ, सॉरी बी के नीचे रखी हुई है ना ये 2, कितनी ईंटों को स्पर्श कर दिया ये, 2 ईंटों को। अब देखिए, अब जो बी वाली ईंट है ना, और इधर से ये ए की पास वाली ईंट है कोई भी है, इसका और बी का दोनों का क्या मिल रही है, कोने, क्या मिल रही है, कोने और किनारे, तो इसको टचिंग में नहीं मानते, सिर्फ सतह से सतह स्पर्श होती है वही स्पर्श मानी जाती है, कोने और किनारे टच होते वो स्पर्श नहीं मानी जाती। दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, बी वाली ईंट का संबंध कितनी ईंटों के साथ में, 2 ईंटों के साथ में। अब बी का ए के पास में जो ईंट है ये, इसको मैं नाम देता हूं किसका, जैसे कि चलो स्टार दे दिया इसको नाम अपन ने, ठीक है ना, हट जाए यार भाई, ऐसा है कि आ जाइए, अब बी वाली ईंट, अब ए के पास ईंट है, इसको नाम दे दिया जैसे कि अपन ने क्या, ए बी सी डी ई एफ दे देता हूं मैं, ठीक है, तो एफ और बी इन दोनों को यहाँ क्या मिल रहा है, ये कोने और किनारे। अब कोने और किनारे स्पर्श होते तो वो टच नहीं मानते हैं, सतह से सतह यदि मिलती है ईंट की तो वो स्पर्श मानी जाती है, क्या मिलती है, सतह से सतह। तो बी वाली ईंट कितनों को स्पर्श करती है दोस्तों, एक, और इसके नीचे वाली 2 ईंट, तो बी का आंसर क्या हुआ, बी का आंसर 2 हुआ। सी को देखा, सी ईंट का संबंध कितनी ईंटों से है, तो सी का संबंध देखिए, सी के ऊपर ए ईंट रखी हुई है एक, सी की बगल में रखी हुई है ये वाली ईंट, तो मोटाई से मोटाई चौड़ाई से चौड़ाई है ना इस पर दोनों की आधार में, तो फिर सी का संबंध 2 से है। अब सी का संबंध इस वाली से है क्या, नहीं, सी का इसका क्या मिल रहा है दोस्तों, ये कोने और किनारे, और कोने और किनारे स्पर्श होते हैं वो स्पर्श नहीं मानी जाती है। डी को देखिए, डी ईंट का संबंध कितनी ईंटों से, डी का एक तो इस पास वाली है इसके, और एक इसके ऊपर वाली है, कितनी को स्पर्श करती है ये, 2 ईंटों को, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी में आंसर क्या दोगे आप, डी का आंसर 2, ओके, डी का भी तो है ना, ठीक, और ए का अपना 3, और इधर से सी का कितना आया 2। अब हमारे पास ई बची हुई है, ये ईंट कितनी ईंटों को स्पर्श करती है, वेरी गुड, आंसर बड़े जल्दी निकल रहे हो आप तो। ई का संबंध है देखिए, समांतर वाली ईंट 1, और ई के नीचे ये 2, ई के नीचे ये 3। अब यहाँ जो संबंध है बी के नीचे वाली ईंट और ई दोनों के क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, ये कोने और किनारे, ये स्पर्श नहीं मानी जाती है, तो ई का संबंध कितनी ईंटों से, 3 से, तो ई का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से अपन यहाँ क्वेश्चनों को निकालते, एक खंड और निकालते, चलिए खंड नंबर 2, इसमें टोटल खंडों की संख्या होती है दोस्तों 10, एक उपखंड में 5 क्वेश्चन है, 10 में कितने होंगे 50 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है आपकी, 5 मिनट की। एक क्वेश्चन को अटेंड करने कितना समय मिला, 6 सेकंड। 5 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 5 6 का 30,
300 भाग दो 50 का, कितनी बार गया? एक पृष्ठ को कितना समय मिला? 6 सेकंड का। 6 सेकंड में आपको सवाल को ईंट को देखना है, देख करके ये काउंटिंग करनी है कितनी ईंटों को स्पर्श करती है, फिर देख करके माउस की सहायता से फिर आपको आंसर देना होता है। 6 सेकंड यूं ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अगला उपखंड। अब अगले उपखंड में देखा ए ईंट कितनी ईंटों को स्पर्श करती है। यहाँ देखिए ए के नीचे वाली 1, ए के बगल वाली 2, ए के ऊपर वाली 3। अब देखिए ए के ऊपर ये वाली ईंट इधर लंबाई में रखी हुई है, ठीक है ना, ये लंबाई में और इधर से चौड़ाई में। अब ए वाली जो ईंट है ना ये पीछे तक भी जा रही है मेरे भाई, यहां तक। जैसे ए के बगल में 2 नंबर ईंट है ना, ये 2 मानो आप, ये वाली ईंट पीछे तक है यहां तक, तो ए वाली ईंट भी पीछे तक चली हुई है। तो ए के पीछे पीछे ना ये वाली ईंट भी रखी हुई है और ये वाली ईंट भी रखी हुई है। 2 ईंट पीछे रखी हुई है, ए के ऊपर रखी हुई है, ये वाली ईंट दोनों रखी हुई है ना। 1 और 2 और इधर कितनी हो गई आपके पास में? 3 3 2 कितना आंसर हो गया इसका? 5 हो गया। ए का संबंध कितनी ईंटों से? 5 से। अब ए के बाद में बी ईंट कितनी ईंटों को स्पर्श कर दिए? देखिए एक तो बगल वाली ये रखी, एक और ये 2 नीचे वाली, ये वाली ईंट और ये वाली, ये बी जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसकी बगल में रखी है। ओके, इन दोनों के तो ऊपर है, कौन सी वाली? बी, और एक इसकी बगल में है ये, तो कितनी हो गई टोटल? तो बी का आंसर 3। सी को देखा, सी नहीं डी का नंबर है। यहां क्या कह रहा है साइकोलॉजर? ये एग्जामिनर ने क्रमांक में क्या रख दिया ब्लॉक का 8वें नंबर क्वेश्चन में? डी। अब सी पे नहीं जाओगे, किसको देखोगे? डी को देख के चलना है, वो गलती नहीं करनी। अब डी कितनी ईंटों को स्पर्श करती है? डी वाली 1 और 2, तो डी का आंसर 2। डी के बाद में ई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ई की पूछ रहा है। ई कितनी है? 2 नीचे, क्या? कौन सी वाली की बोल रहे हो आप? तो ई पे ही तो चल रही है ना। कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा सही यार। ई वाली में एक तो नीचे रखी हुई है और एक ई के बगल। 1 मिनट। ई का एक ईंट आपकी ई के नीचे रखी हुई है, एक 1, और एक इसके सी जो है इसके बगल में है ये वाली, तो ये हो गई 2। ई का संबंध कितनी ईंटों से? 2 से है। अब सी कितनी ईंटों को स्पर्श करती है? 1 2 और 3, और 3 और एक ये वाली ईंट कितनी हो गई? 4, और एक ये वाली भी कितनी हो गई? 5। तो ए का संबंध सी का संबंध कितनी ईंटों से? इस तरीके से यहाँ सवालों को सॉल्व किया जाता है। आगे अब इसका जो व्यू है एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। कैसे? अभी अपन ने ब्लॉक देखा, ईंट के अंदर सतह जब स्पर्श होती है तो ही ईंट स्पर्श मानी जाती है, कोने और किनारे स्पर्श होते हैं वो स्पर्श नहीं मानी जाती है। अभी देख लिया खंडों के अंदर अपन ने, ये सिंगल है, ये इसके कॉर्नर हो रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श क्या हो रहा है? इसके कॉर्नर। इस तरीके से किसी खंड में यदि कोने और किनारे मिलते हैं तो वह स्पर्श नहीं मानते हैं उन ईंटों को। यहाँ भी क्या मिल रही है? सतह मिल रही है। इस वाले में क्या मिल रही है? ये यहाँ पर क्या मिल रहा है? कोना मिल रहा है। यहाँ भी क्या मिल रही है? इसके अंदर भी सतह और कोने मिले हुए। तो ये पोजीशंस तो क्या होती है? गलत। सही पोजीशंस क्या है? सतह से सतह, ये सतह होती है इसकी, सतह से सतह। और एक ईंट में कितनी सतह होती है? 6, और 6 सतह होती है। लेकिन जब खंड में देखा जाता है ईंटों को, किसमें? खंड में देखा जाता है ईंटों को, तो 6 सतह में से कम हमें 1 सतह दिखाई देती है, और मैक्सिमम देखे तो कितनी सतह दिखाई देती है? 3। किसी भी ईंट की आवाज नहीं, किसी भी ईंट की टोटल जो ईंट में सतह होती है कितनी होती है? 6। लेकिन 6 में से जब खंडों में ईंटों को रखा जाता है
तो कम से कम एक सतह दिखाई देती है, मैक्सिमम 3 सतह, 3 छुपी हुई होती है। यहां देखा जैसे बी है, तो बी वाली ईंट की देखो दोस्तों कितनी सतह दिख रही है आपको, 2, ऊपर का हिस्सा और बगल का हिस्सा। कितनी छुपी हुई है इसकी, 4 इसकी छुपी हुई है बी वाली की। ए वाली में कितनी सतह दिख रही है आपको, 3, 1 2 और 3। कितनी छुपी हुई है की, 3। ए वाली ईंट का कितना, ओनली एक सतह दिख रही है, बगल वाली की 2 सतह दिखाई दे रही है, नीचे वाली की इसकी एक सतह, इस वाली की 1 और 2 डी की। नीचे आए अपन, सी की बगल में ओनली एक सतह 5 छुपी हुई है, सी की एक सतह 5 छुपी हुई है, सी के बगल में जो ईंट है इसकी 2 सतह दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली। नीचे वाले की 2 सतह दिखाई देती है, 1 और 2। तो जब खंडों में ईंटों को रखा जाता है तो उसकी कम से कम हमें एक सतह दिखाई देती है, मैक्सिमम 3 सतह और या 2 सतह। 4 सतह कभी नहीं दिखाई देती, 5 कभी नहीं दिखाई देती, 6 कभी नहीं दिखाई देती। ओके, तो ये ब्रिक्स वाला टॉपिक आपका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि टाइमिंग के अनुसार आप इसको निकालोगे तो हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट निकालिए बुक में, हाँ बुक में निकालिए। अब इससे आगे जो टॉपिक आता है आपका दूसरा, वो है आपका कौन सा, हिडन क्यूब। कौन सा वाला, हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में दोस्तों इस परीक्षण में आपसे टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कितने, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो समय सीमा आपकी निर्धारित की जाती है वो कितनी होती है, इसमें 7 मिनट्स। कितनी मिनट होती है, 7 मिनट होती है। बट आप लोगों को 7 मिनट नहीं, आपको ये टॉपिक 5 मिनट में करना है। टोटल 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने का समय है जो कितना है यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ये 7 मिनट का टाइम होता है। बट आपको 7 मिनट नहीं लेकर के कितने टाइम में इसको प्रश्नों को हल करना है, करेक्शन कर दिया उसको, ठीक है। 5 मिनट से करना है यहाँ। यदि 5 मिनट में आप सोल्व करोगे तो आगे आपको आसानी होती है सवालों को। अब जो ये टॉपिक है हिडन क्यूब, हिडन क्यूब में क्या होता है, ईंट वाले टॉपिक में तो ये कि सब कुछ दिखाई देता है सामने, कितनी ईंट कितनी ईंटों को स्पर्श करती है। बट हिडन क्यूब में क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। हिडन क्यूब के अंदर तो क्या होता है, जो छिपे हुए घन होते, कौन से वाले, छिपे हुए घन होते, तो छिपे हुए घनों को देखा जाता है, कितने घन इसमें छिपे हुए, कितने घन इसके अंदर दिखाई देते हैं। वाला हाल हो गया क्या, दिखाई देता नहीं है। माना जैसे कि एक औरत प्रेग्नेंट है और आपको कहा जाए कि भाई बताइए पेट के अंदर लड़का है या लड़की, या तो सोनोग्राफी मशीन से तो पता चलेगा, बिना देखे कैसे पता चले। खंड है हिडन क्यूब, उसमें क्या पूछेगा, कितने खंड छुपे हुए। अब जो दिखता है वो तो काउंटिंग में आ जाता है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे करोगे यार। इसके लिए आपको बता रहा हूँ एक सोनोग्राफी मशीन कैसे लगाते हैं, देखो समझ लो पहले। क्या, हाँ हाँ हाँ, ये बोर्ड का कलर कहाँ से चेंज होगा इसमें आपका, बोर्ड का कलर ये इस वाले से नहीं हो रहा यार, क्या वो चलवा तो यही ठीक है, लेकिन कलर तो हो यार भाई। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा जो भी है। खंड को समझना है, हिडन क्यूब को समझ लो, देखो थोड़ी देर जितना भी कलर चेंज होता तो ठीक रहता यार। घन जो होता है हिडन क्यूब, हिडन क्यूब की चारों भुजा क्या होती है दोस्तों, समान होती है, बराबर होती है। ईंट की तरह नहीं है, ईंट में तो आपको पता है 4 2
एक। वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, और इन्हीं को मिलाकर के साइक्लोजार खंडों में इसको घनों को रख देता है। अब जैसे कि पहचान कैसे की जाए कितने घन छुपे हुए, तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि अपन ने लिया क्या, एक प्लॉट का टुकड़ा है, और इस प्लॉट के टुकड़े पे अपन क्या कर रहे हैं, इसमें निकाल रहे कमरे। एक क्या है, प्लॉट का टुकड़ा है, और इस टुकड़े पे अपन क्या निकाल रहे, कमरे। ओके, बोर्ड में यार सीधी लाइन का ऑप्शन आता है ना, कहा है वो, ये वाली, शायद ये हो सकती है, चल नहीं सकता, चल गया। देखिए इसको मिटा ही लेते हैं ना यार। क्या बात है यार, ये तो अच्छा है सिस्टम है। अभी आयत नहीं बनाएंगे अपन, इसको सब कुछ बना दूंगा मैं, रुक जा। तुम्हारी तो मुझे पढ़ाना मत सिखा, रुक जा। अब मैं सीख गया, रहने दे, ज्यादा तुम उल्टा सीधा करवा देते हो यार। इधर ये लो, ये क्या बन गया, एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब हिडन क्यूब वाला जो टॉपिक है वो किससे बनता है, से बनता है, बहुत सारे खंडों में रख के। कैसे बनाएगा देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक प्लॉट का टुकड़ा, क्या ले रहा हूँ, ये एक प्लॉट है, ये मानिए आप। अब इस पे मैं क्या करूंगा, कमरे निकालेंगे इसके अंदर। फिर छुपे घन कैसे निकालते हैं इसके अंदर, देखिए। एक प्लॉट का टुकड़ा लिया, इनको सभी लाइनों को कितने डिग्री पे काट रहा हूं मैं, सब हो जाएगी सही, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी बना लो, बना लीजिए बना लीजिए। एक प्लॉट का टुकड़ा है, प्लॉट का टुकड़ा आप विभाजित हो रहा है किसमें, कमरों में। किसमें हो रहा है ये, इसमें मैं निकाल रहा हूँ कमरे। ये पहले यार, तुम्हारे लाइनों के चक्कर में पूरी लाइन ही निकल गई मेरी तो यार। कैसे, तो इसको तो हटाना है ना। साइज छोटी कैसे होगी इसकी, पूरा ही गया, कोई दिक्कत नहीं। तुम चुप रहो, पहले रुक जाओ।
चलो लो, मैं पूरी मिट जाएगी, मिट जा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा आवाज मत करो। ये क्या बनकर रेडी हो रहा है पता है? हिडन क्यूब। संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो। यदि आप इस खंड को बनाना सीख जाओगे ना, इधर देख लो, आवाज में बनाना सीख जाओगे तो आपको सवालों को समझने में आसानी हो जाएगी भाइयों। इसलिए कह रहा हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, समझिए। पहले अपन ने सामने एक सिंपल क्या था, एक प्लॉट का टुकड़ा, उस पे अपन ने क्या किए, कमरे निकाल दिया। क्या निकाले? कमरे। अब ये कमरे जो बनकर के आपकी कितनी मंजिल हो गई? 3। कितनी मंजिल का हो गया ये दोस्तों? 3 मंजिल का हो चुका है ये पूरा। 3 मंजिल में समझ, इधर ध्यान देना, ज्यादा बात करने पर ध्यान देना, समझिए। शुरुआत में जो ये होता है खंड, इस खंड के अंदर यदि बात करें घन की, तो घन चारों तरफ से कैसा है दोस्तों? ये बराबर भुजाएं होती है इसकी चारों तरफ से। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सभी क्या है इसकी? घन की जो लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई, जो भी बोलते हो आप, इसका रेस होता है 1:1:1। ओके। यदि 1 इंच चौड़ा है तो 1 इंच मोटा है तो 1 इंच लंबा है, ये मानिए। ठीक है ना? लंबाई चौड़ाई सभी क्या होती है इसकी? बराबर होती है। ओके। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना? अभी रुक जाओ, अरे नंबर तुम्हारा भी आएगा। तो हिडन क्यूब वाले टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखते हैं कहां से, आधार से। कहां से? नीचे नीचे मैंने यहाँ ब्लॉक जो निकाले थे, तो ये कितने ब्लॉक है? पहले यही तो टुकड़ा था मेरे पास में, ये तो बाद में बनाया ना इधर। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने कमरे निकाले नीचे? फाउंडेशन कितने का भरा आपने प्लॉट के अंदर? 9 का भरा। तो नीचे नीचे आधार में कितने कमरे? 9। नीचे वाली बिल्डिंग में। ऊपर वाली बिल्डिंग में कितने? 9। लास्ट वाली बिल्डिंग में कितने? 9 कमरे हैं आपकी। तो टोटल कितने कमरे हो गए इसके अंदर? टोटल आपके रूमों की संख्या हो चुकी है दोस्तों इसमें 27। अब कैसे देखिए, कैसे समझा जाए। ऊपर के जो आपके 9 कमरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना आपको? अब ऊपर 9 जब भी तो बढ़ेंगे, जब सेकंड फ्लोर में 9 होंगे तभी तो तीसरी फ्लोर में 9 होंगे। यदि सेकंड फ्लोर में 5 है तो थर्ड फ्लोर में 9 बढ़ जाएंगे क्या ऊपर? नहीं बढ़ेंगे। कमरे के नीचे कमरा तो चाहिए, दीवार को सपोर्ट तो चाहिए, दीवार को सपोर्ट चाहिए ना। अब आप कौन सी बिल्डिंग में बैठे हो? थर्ड बिल्डिंग पर हो यहाँ,
लेकिन आपके नीचे इस टाइप के 2 कमरे हैं ना, तभी तो आप तीसरे पे हो। इस टाइप के नीचे 2 है ना, तभी आप कहाँ हो, तीसरे पर हो। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ऊपर 9 है, बीच वाले में कितने 9 है, तो नीचे नीचे वाले में कितने, नीचे 9 है, तभी तो बीच वाले में 9 है और लास्ट वाली में 9 है। तो आधार से चले अपन, तो हमेशा ईडन क्यूब वाला जो टॉपिक में जो इस खंड का जो साइज होता है, इस खंड का साइज दोस्तों चारों तरफ से 3/3 का होता है। इस खंड का साइज क्या होता है, चारों तरफ से 3/3 का। 3 यदि सामने है तो 3 ही पीछे है, 3 यदि फ्रंट में है तो 3 ही उसके बैक में है। चारों तरफ से क्या होता है, ये 3/3 में। वैसे मैंने क्या बताया, जो घन होता है, घन की जो साइज होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो क्या होती है, एक 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 चलता है, 1/1 1/1। ठीक है। अब यहाँ यार छिपे घनों को कैसे पहचाना जाए, ऐसा पहचाना जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर इसको तुम चाहे दाएं से देखो, चाहे बाएं से देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, सब चीजें कैसी दिखाई देंगी, बराबर दिखाई देंगी। खंड को चाहे दाएं से देखो चाहे बाएं से, खंड को ऊपर से देखो चाहे नीचे से, सब कुछ कैसा दिखेगा, बराबर दिखेगा। सवालों को नीचे से हल करो चाहे ऊपर से, बाएं से हल करो चाहे दाएं से, तब भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो आना चाहिए, है ना। जो आपने देखा और जो नहीं देखा वो आपका सब सामने से आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, समझिए दोस्तों। इधर अलर्ट, ध्यान देना, नीचे नीचे देखिए, मैं यदि ऊपर से हल करूंगा तब भी वही आंसर, नीचे से हल करूंगा तब भी वही आंसर, इधर मेरी बाईं तरफ से हल करूंगा तब भी वही आंसर, और इधर मैं दाईं तरफ से हल करूंगा तब भी वही आंसर। कहीं से भी स्टार्ट हो जाना, कोई कंफ्यूज नहीं। सिर्फ मैं जो तरीका बताऊं, इस तरीके को जो आप पकड़ गए, कोई भी खंड आपके लिए भारी नहीं होगा। कौन सा वाला देखो। अब ये बताया दोस्तों, ऊपर के ब्लॉक में, ऊपर की जो छत है उसमें कितने घर दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 दिखाई दे रहे। ओके, अब दोस्तों 9 दिखाई दे रही। ये वाली बिल्डिंग जो है 1 2 और 3, 1, ये 1 2 और ये वाला घन है ना, ये भाई साहब दोनों दीवारों का निर्माण करता है। हाँ, इसको तुम काउंटिंग वैसे मत करना, ये आपकी इधर वाली लाइन को पूरी कर रहा है और इधर वाली, ये वाला बीचों बीच का, दोनों लाइनों को काम कर रहा है ना। और इस वाले घन की कितनी सतह दिखाई दे रही है दोस्तों, 3, 1 2 3। एक घन में 6 सतह होती है टोटल, कितनी, अब 6 में से आपको कम से कम 1 सतह और मैक्सिमम 3 सतह। तो E2 में भी क्या है, कम से कम 1 सतह दिखाई देती है खंड में, और मैक्सिमम 3 सतह दिखाई देती है यहाँ पे E2 के अंदर भी है जो। अब देखिए, आइए ऊपर 1 2 और 3। अब ये 1 नंबर जो घन है, ठीक है ना, इसको देखा दोस्तों, इसके पीछे कितने, 1 के, आप सभी आवाज लगा, 1 के पीछे, 2 के पीछे और 3 के पीछे। 3 के पीछे भी यहाँ पे कितने, 1 कर दो, 2 के पीछे भी 1 कर दो, 1 के पीछे भी 1 कर दो, 2 घन है ना। ओके, अब यहाँ यदि बात मैं करता हूं, अब आइए सेकंड फ्लोर में, कहां पर, सेकंड फ्लोर में। तो सेकंड फ्लोर में यदि अपन आएंगे तो सेकंड फ्लोर का जो सेकंड फ्लोर, आइए सेकंड फ्लोर के अंदर यदि देखा अपन ने तो क्या होगा, पहले फ्लोर में देखा 1 के पीछे कितने, 2, और दूसरे के पीछे भी 2, सबके पीछे, ठीक है ना, सबके पीछे 2 2 भाई, क्या घन, समझिए। अब सेकंड फ्लोर में यदि बात करें, नंबर 1 घन ये, इसके पीछे कितने दोस्तों, ठीक है, तो इसके पीछे भी, इसके पीछे 2 वो है जो इसके नीचे है, एक तो एक इसके नीचे रखा हुआ है। इसके पीछे वाले जो घन है, एक तो इसके नीचे रखा है और एक इसके नीचे रखा है, राइट, मानते हो ना। तो इस वाले के पीछे भी 2, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे। अब इसके पीछे 2 है, समांतर में देखें, इस ये वाला नंबर 1 घन है, तो
इसके पीछे यहाँ 2 का रिश्ता है, तो ये 1 और ये दोनों समांतर है ना, ये और ये भी समांतर है, तो इसके पीछे 2 है तो इसके पीछे भी 2, इसके पीछे भी 2। कितने छुप रहे इसमें? 4। इस वाली ब्लॉक में कितने छुपे हुए? 4। 2 तो दिखाई दे रहे ना, ये एक एक सतह दिखाई दे रही है। किसी भी घन का एक कोना किनारा यदि दिखता है तो वो छुपा हुआ नहीं माना जाता है, पूरी कोने किनारे सतह सारी छुपी हुई होनी चाहिए, वही हमारा आंसर होता है। अब आइए 1 2 और 3। 1 नंबर घन के पीछे कितने इधर? 2। 1 और 2 ये वाले, तो इसके पीछे 2 है तो इसके पीछे भी कितने? और 2 कौन सा है? एक तो इसके नीचे नीचे वाला और एक इसके नीचे नीचे वाला। इसके पीछे वाले इसके नीचे कर, इसका नीचे नीचे वाला, इसके पीछे वाले हुए ना, इसके नीचे वाला लास्ट और इसका नीचे वाला लास्ट, इसके पीछे वाला हुआ नंबर 2 का, हुआ ना। तो नंबर 3 के पीछे कितने दोस्तों? कौन कौन सी? इसके नीचे लास्ट और इसके नीचे लास्ट। तो यहाँ कितने छुप रहे? 4। टोटल ब्लॉक में कितने छुप रहे आपके? कितने घन छुप रहे? 8 घन छुप रहे इसके अंदर। अब हम कि घनों को आंसर कैसे दें, तो आंसर के लिए लगता है इसका सूत्र कि कुल घनों की संख्या, टोटल घनों की संख्या माइनस दिखाई देने वाले घनों की संख्या, माइनस दिखाई देने वाले घनों की संख्या बराबर आती है छिपे घनों की संख्या। कैसे? टोटल घन कितने हमारे इस ब्लॉक में? 27। टोटल 27 है दोस्तों। 27 में से कितने दिखाई दे रहे हैं? 9। देखिए 9 तो ऊपर वाले ब्लॉक में, 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 27 माइनस 19 किया मैंने, कितना आया दोस्तों? 27 माइनस 19 किया तो आ गए हमारे पास में कितना? 8। तो 4 प्लस 4 कितने होते? कितने छुप रहे? कितने छुप रहे? 8 घन छुपे हुए। अब देखिए 8 घन तो छुप गए। अब दोबारा से देखिए कि यार ये तो चलो इस तरीके से देख कर निकाल दिया आंसर। अब एक तरीका और दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? एक तरीका और, चलो है ना। हाँ दोस्तों, इधर क्यों में कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स। ये बंद हो गई कि देख लें आके एक बार, और कौन सी चल रही है? ऐप स्टॉप क्यों नहीं हो रही है? दबा तो दिया यार यहाँ से। यार यही समझ से बाहर है बस, ये चीज है ना।